नमस्कार बच्चों, मैं अनु जैन व्याकरण के एक और विषय पद परिचय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पद परिचय, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पद का परिचय। यह पद क्या है जिसका हमें परिचय देना है? पद यानी वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, अर्थात कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे आप घर में मोहित हैं या रोहित हैं, परंतु जब स्कूल आ जाते हैं तो विद्यार्थी हो जाते हैं। उसी प्रकार शब्द जब तक अकेला है तो वह शब्द है, परंतु जब वह वाक्य में जुड़ गया तो वह पद कहलाएगा। इसी पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में शब्द का भेद, उपभेद बताने के साथ साथ उसके लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय भी देना चाहिए। अब इसे हम एक उदाहरण से ही समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मोहित जब स्कूल में आ गया तो वह विद्यार्थी बन गया, और मान लीजिए कि वह कोई शरारत कर रहा था और पीटीआई मैडम ने उसे पकड़ लिया। पूछने लगी कि अपना परिचय दो, तो मोहित क्या कहेगा? वह सबसे पहले कहेगा कि मेरा नाम मोहित है। अब स्कूल में तो बहुत से मोहित हैं और मैडम को उसकी कंप्लेंट भेजनी है, इसलिए मैडम उससे दोबारा से कहेगी कि तुम अपना परिचय ठीक से दो। तो मोहित बताएगा कि मेरा नाम मोहित शर्मा है, मेरे पिता का नाम सिद्धार्थ शर्मा है, मैं 10वीं बी का विद्यार्थी हूँ, मेरा रोल नंबर 9 है और मेरा एडमिशन नंबर 3012 है। इस प्रकार मोहित विद्यार्थी ने 5 वाक्यों में अपना परिचय दिया, जो विद्यालय की दृष्टि से एक पूरा परिचय है। इस परिचय के आधार पर पीटीआई मैम आसानी से उसकी शिकायत प्रिंसिपल मैम को, क्लास टीचर को और यहाँ तक कि पेरेंट्स तक को भी कर सकती हैं। ठीक इसी प्रकार पद का भी अपना एक परिचय होता है। हमारी भाषा में जितने भी शब्द या पद हैं, उन्हें हम केवल 5 नामों के अंतर्गत रखते हैं। ये नाम है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन 5 के बारे में आप पिछली कक्षाओं में अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। यहाँ इस पाठ में हम इन 5 की दोहराई करते हुए इनका परिचय देंगे। सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा का पद परिचय। आपके सामने एक वाक्य है जिसमें 4 या 5 पद हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद संज्ञा है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी स्थान हैं और जितने भी व्यक्ति हैं, सबका कोई न कोई नाम है और वे सब संज्ञा हैं। जैसे मोबाइल, पेन, कागज़, रेखा, दिल्ली, प्यास, सलाह, सभी संज्ञाएं हैं। अब संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक। किसी भी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गया, तो मोहित व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से यदि किसी धातु का नाम है तो उसे हम द्रव्यवाचक कह देते हैं और समूह के नाम को समूहवाचक कह देते हैं। परंतु ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों ही जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और हम सोना, चांदी या कक्षा आदि सभी को जातिवाचक के अंतर्गत ले लेंगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव का नाम भाववाचक संज्ञा है।
जैसे लंबाई, मित्रता। अब आपको कोई वाक्य बोला जाए तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पद संज्ञा है और उसका भेद क्या है। अब आपके सामने संज्ञा पद है और आपने उसका परिचय देना है, तो आपको उसके कम से कम 4 या 5 परिचय देने होंगे, तभी वह परिचय व्याकरणिक दृष्टि से पूरा होगा। सबसे पहले हम उसका भेद बताएंगे। दूसरा, उस पद का लिंग बताएंगे। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर हम उस शब्द का वचन बताएंगे, एक वचन या बहुवचन। फिर हम उस पद के कारक को स्पष्ट करेंगे। कारक आप सभी जानते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके विभक्ति चिन्हों के बारे में भी आपको पता है। उसी से, विभक्ति चिन्ह से ही हम कारक को पहचान लेंगे। और अंत में क्रिया या वाक्य के अन्य पदों के साथ उस पद का संबंध स्पष्ट करेंगे। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। राष्ट्र का धन परिश्रमी नागरिक ही हैं। यह एक वाक्य है। इसमें पहला पद है राष्ट्र और आपको यह कहा जा रहा है कि आपको राष्ट्र का पद परिचय देना है। तो राष्ट्र एक स्थान का नाम है, इसलिए यह संज्ञा हो गया। अब इसका भेद क्या होगा? क्योंकि राष्ट्र किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। और अब दूसरा जो परिचय देना है वो क्या देना है आपको? लिंग। तो राष्ट्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। फिर आपने वचन स्पष्ट करना है। वचन क्या है? यहाँ एक वचन है। कारक, कारक के बारे में आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर राष्ट्र के साथ का विभक्ति लगी हुई है और का के की विभक्ति जो है वो संबंध कारक की होती है, इसलिए यह संबंध कारक है। अब इसका क्रिया से या वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है? राष्ट्र शब्द का या राष्ट्र पद का वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है? तो यहाँ पर राष्ट्र जो शब्द है उसका संबंध धन से है, तो ये धन से संबंधित शब्द है। तो इस प्रकार से इसका परिचय पूरा होगा। जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और धन से संबंधित है। इसी वाक्य में दूसरा पद जिसका आपको परिचय देना है वह है धन। धन किसी वस्तु का नाम है, इसलिए वह संज्ञा है, और किसी विशेष वस्तु का नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसका लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। वचन एक वचन और कारक कर्ता कारक और है क्रिया का पूरक है। अगला जो पद जिसका हमें परिचय देना है इसी वाक्य में देखिए, नागरिक। अब नागरिक जो है ये व्यक्तियों का नाम है, तो व्यक्तियों का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और लिंग में हम इसको कहेंगे पुल्लिंग है। वचन में क्योंकि नागरिक जो हैं वो बहुत से हैं, इसलिए बहुवचन है। और इस वाक्य में ये नागरिक शब्द या नागरिक पद कर्ता कारक है क्रिया का कर्ता है। पद का अगला भेद है सर्वनाम। अब हमें सर्वनाम का पद परिचय कैसे देना है? सर्वनाम का पद परिचय देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा का मतलब तो आपको पता चल ही गया कि संज्ञा का अर्थ है किसी का भी नाम। तो सर्वनाम उन नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जैसे राम केला खाता है, राम सोता है, राम पढ़ता है। इसकी जगह हम क्या बोलेंगे कि राम केला खाता है, वह सोता है, वह पढ़ता भी है। तो इस प्रकार से राम की जगह
हमने वह शब्द का प्रयोग किया, इसलिए वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम के बारे में आपको पता चल गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इसके बाद सर्वनाम की 6 भेद हैं। 6 भेदों में सबसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में जैसे मैं, वह, तुम, तुम्हारा, उसने, उसका, आप, वे, ये सभी आ जाएंगे। दूसरा है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, अपना, ये सब निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। फिर है निश्चयवाचक, यह, वह। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई, कुछ। फिर है संबंधवाचक। संबंधवाचक में जैसा, वैसा, जो, सो। और फिर है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या, कौन, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। पद परिचय की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम तो हमेशा मैं, हम, यही होते हैं। जो हम हैं या मैं हूँ वह हमेशा उत्तम रहेगा। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा? मैं और हम। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू, तुम, जो सामने है हमारे, तू और तुम। उसी प्रकार से तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो हमारे आमने सामने नहीं है, वह, उसे, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार किसी भी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम पद को आप आसानी से पहचान लेंगे। इसके बाद सर्वनाम का परिचय देते समय हमें संज्ञा की तरह ही लिंग, वचन और कारक के बारे में विस्तृत रूप से बताना होगा कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन एक वचन या बहुवचन, और कारक में सभी कारक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि सर्वनाम में कभी भी संबोधन कारक नहीं होता, बाकी शेष 7 कारक हो सकते हैं। इसके अलावा उसी तरह से जैसे संज्ञा में किया था कि क्रिया और वाक्य के अन्य पदों के साथ उस सर्वनाम पद का क्या संबंध है। तो इस प्रकार से हम 5 परिचय सर्वनाम के देंगे। उदाहरण देखिए, वह कौन है जो अपने धर्म को नहीं निभाता। अब यहाँ पर पहला शब्द है वह। अब वह का पद परिचय आपको देना है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता चल गया कि ये वह शब्द है, तो ये किसी संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुआ है, तो सर्वनाम है। और फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना है पद परिचय के समय। तो यहाँ पर वह शब्द मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा लिंग यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है क्रिया का कर्ता। अगला पद देखिए, कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है और है क्रिया का कर्ता है। इसके बाद अगला पद है जो। इसी वाक्य में जो पद है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और निभाता क्रिया का कर्ता है। फिर अगला पद है अपने। अपने जो है निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, धर्म को से संबंधित शब्द है। इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों पदों का पद परिचय यहीं समाप्त होता है। क्रिया, विशेषण और अव्यय ये तीनों पदों का पद परिचय
हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।